हेलो दोस्तों, मैं हूँ निकिता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएन टेक्नोलॉजी में। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ पीडीएफ कैसे क्रिएट किया जाता है और किस ऐप के थ्रू आप जस्ट इन सेकेंड पीडीएफ क्रिएट कर पाएंगे। पीडीएफ क्रिएट करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हो गई है। किसी भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार का फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको पीडीएफ के थ्रू ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर पाते हैं। तो पीडीएफ क्रिएट करना आना चाहिए, तभी तो हम खुद से अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे, अपने फॉर्म्स अप्लाई कर पाएंगे। एग्जांपल, आपको पीजी फॉर्म अप्लाई करना है या फिर स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको पीडीएफ के थ्रू ही डॉक्यूमेंट डाल पाएंगे। तो आपको आपको आता होगा तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपको साइबर कैफ़े जाना होगा। और मैं अपना सारा काम खुद ही से करती हूँ, इसलिए मैं खुद से ही पीडीएफ क्रिएट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पीडीएफ कैसे क्रिएट करा जाता है। पीडीएफ क्रिएट करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बार पे इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर लिखना है। मैंने उस ऐप को डाउनलोड कर रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे लिख के टाइप करें, इसलिए मैं लिख लेती हूँ इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर लिखने के बाद मैं यहाँ सर्च कर दूँगी। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैपिटल में पीडीएफ लिखा हुआ है। आप ध्यान दें, कैपिटल में पीडीएफ लिखा हुआ हो, जिसकी 4.4 रेटिंग हो, 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, आप वही ऐप डाउनलोड करें। वो बहुत ही ईजी थ्रू कर देता है। चलिए ओपन पे क्लिक करते हैं। नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये थोड़ा वक्त ले रहा है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके फ़ोन में देखने को मिलेगा। पीडीएफ कन्वर्ट करने से पहले आपको एक और बात ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि चलिए मैं बताती हूँ। बैक आ जाते हैं हम। अब अपने गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आप कोई सा भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, इनफैक्ट मेरा डॉक्यूमेंट है। तो इस डॉक्यूमेंट का एकदम क्लियर फ़ोटोज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर फ़ोटोज़ होंगे तभी हम डॉक्यूमेंट का पीडीएफ क्रिएट कर पाएंगे और सबमिट कर पाएंगे। अगर फ़ोटोज़ क्लियर नहीं होंगी तो वो सबमिट होने के बाद भी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो फ़ोटोज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, और फ़ोटोज़ क्लियर होने के बावजूद क्रॉप होना चाहिए, क्योंकि हमको पूरी पीडीएफ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट का पीडीएफ क्रिएट करना है। तो हमारी पिक्चर एकदम क्रॉप होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट हो, अदरवाइज उसके साइड से कुछ ना हो। चलिए मैं क्रॉप कर लेती हूँ। क्रॉप करने के बाद सेव कॉपी कर लेंगे। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट होना चाहिए और फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम अपने पीडीएफ में चलते हैं। पीडीएफ खोलने के बाद आपको वापस से ये ऐप दिख गया, क्या कहते हैं, ऐप खुलने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके फ़ोन पे आएगा। मेरा नेटवर्क स्लो होने की वजह से नहीं आ रहा है। चलिए मैं रिफ्रेश करके वापस से खोल देती हूँ ताकि जल्दी से आ जाए। तो पीडीएफ वाला ऐप खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नेटवर्क स्लो होने की वजह से कभी कभी हो जाता है ऐसा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर राइट साइड से 3 डॉट्स, गैलरी का लोगो और फाइल्स का लोगो दिख रहा है। तो आप फाइल्स और गैलरी किसी के भी थ्रू आप अपना पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। और हमें अपने इमेजेस मतलब डॉक्यूमेंट के जो भी फ़ोटोज़ है वो गैलरी से मिलेंगे। तो हम यहाँ गैलरी पे क्लिक करते हैं। गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अभी जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोज़ ली थी और क्रॉप करी थी वो यहाँ फर्स्ट टू सेकंड में है। तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट साइड से यहाँ डन का दिख रहा है, तो आप डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप नीचे साइड से देख रहे हैं कि कन्वर्ट टू पीडीएफ लिखा हुआ है। तो चलिए कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करते हैं।
कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप छोड़ सकते हैं। कॉम्प्रेस इमेज मतलब साइज़ आप उसकी छोटी बड़ी करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर की साइड दिख रहा होगा फाइल नेम। फाइल नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रीनेम करने की सुविधा दी जा रही है। आप इसे पूरा ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जिस भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। मेरा तो यहाँ एसबीआई का वो ऐसे ही था तो मैं यहाँ पे एसबीआई लिख देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो चलिए अब आप देख सकते हैं कि मेरा पीडीएफ बन चुका है। यहाँ पे आ चुका है डन, योर पीडीएफ फाइल वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देती हूँ। ये मैंने कल अपना पीजी फॉर्म डालने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था पीडीएफ में वो सारे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर sbi.pdf मेरा क्रिएट हो चुका है। रीनेम करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हम रीनेम नहीं करेंगे तो पीडीएफ अपने हिसाब से कोई भी नाम, अंक या फिर वर्ड्स ले लेता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस वर्ड का किस सर्टिफिकेट का पीडीएफ है। तो हो सकता है कि मिस बाई चांस हमें कुछ गलत अपलोड हो जाए, इसलिए सही पीडीएफ डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप रीनेम कर लें। रीनेम करने से बहुत आसानी होती है सिलेक्ट करते वक्त। जैसे ही आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब जब भी आप किसी भी फॉर्म को तो वहाँ पे आपको ये सारे दिख जाएंगे, मार्कशीट 3, एडमिट कार्ड 3, CLC। तो आपको पता होगा कि कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन सा अपलोड करना है। तो आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ क्रिएट भी कर सकते हैं और वहाँ अपलोड कर सकते हैं। चलिए अब आप सोचेंगे कि दोबारा इस ऐप की एक ख़ास बात है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। आप सोचेंगे कि पीडीएफ क्रिएट करने के लिए हमें बार बार ये करना पड़ेगा, तो श्योर बात है, जब आप दोबारा पीडीएफ क्रिएट करने जाएंगे तो आप कैसे करेंगे। एक बार तो मैंने क्रिएट कर लिया, दोबारा क्रिएट करने के लिए हम फिर से डन करेंगे तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स आ जाती है। तो अब हम इसको कैसे करें। इस ऐप की बस यही एक ख़ास बात है जो कि मैं आपको बताना चाहती थी, तो मैं बता देती हूँ। आप पहले कोई भी पीडीएफ क्रिएट करने के बाद जब आप बैक आएँ तो दोनों फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर ले। एक हो रहा है तो कट कर दे, फिर एक फ़ोटो सिलेक्ट कर ले, कट कर दे, ताकि ये फ़ोटोज़ यहाँ से हट जाएँ। तो आप हर बार जब भी कोई पीडीएफ बनाए तो बैक आके वो फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करके कट कर दे, अदरवाइज़ दूसरा पीडीएफ 2 फ़ोटोज़ वाला बन जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दें। फिर से गैलरी पे सिलेक्ट करेंगे, फिर से कोई सा भी फ़ोटोज़ आप उठा लेंगे, उसको कन्वर्ट टू पीडीएफ करने के लिए कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे रीनेम कर जाएँ और जो भी आपको नाम समझ आए फ्लावर्स सिलेक्ट कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पीडीएफ बन चुका है। बहुत ही आसानी से आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। तो सारी सुविधाएं यहाँ पे बहुत ही इन अ सेकेंड। पीडीएफ करने में कितना वक्त लगा, जस्ट इन 5 to 6 सेकेंड लगे होंगे। तो आप इतने ईजी प्रोसेस के द्वारा पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको पीडीएफ क्रिएट करना आ गया और मेरे को बताना मैंने बता दिया, आपने सीख लिया। तो अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, इनफैक्ट सबका ख्याल रखें।